गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद G9 ये G9 बाज़ार है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और लाखों करोड़ों अरबों रुपए का माल इस्लामाबाद के G9 के बाज़ार में खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तबाह बर्बाद हो चुका है। जो इन्वेस्टर्स थे, जो पाकिस्तान भर में जो यहाँ पर जो कारोबारी लोग थे, उनका माल ये देखे ये किस तरह से पड़ा हुआ है। और ये इस वक्त इस्लामाबाद के आप G9 से ये मनाजर देख रहे हैं। आगे चलते हैं, इस साइड आपको दिखाते हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की है तो यहाँ के मकामी अफराद कहते हैं, यहाँ के जो लोकल जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, उनका कहना है कि हर बुध के रोज़ ही इस्लामाबाद के इस G9 वाले सबसे बड़े बाज़ार में आग क्यों लगती है। आखिर बुध का रोज़ ही क्यों है जिस रोज़ जो है वो ये आग लगती है। इससे पहले भी इस बाज़ार के अंदर कई बार आग लग चुकी है और जो यहाँ पर जो कारोबारी लोग हैं उनके लाखों रुपए का, जो करोड़ों रुपए का जो माल है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। आप ये देखें, जो यहाँ पर जितने इन्वेस्टर्स थे, जितने कारोबारी लोग थे, वो इस वक्त इस बाज़ार के अंदर सर पकड़ कर बैठे हैं। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, इस तरफ आ जाएं, कोई बात करना चाहता है हमसे तो इधर आ जाएं। सारे क्यों भाग रहे हैं मुझसे यार। तो ये आप कप्स देख सकते हैं, ये क्रॉकरी का सामान इस वक्त ज़रा नज़दीक आ जाएं आप। ये क्रॉकरी का सामान आप देख सकते हैं, ये बर्तनों का सामान आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद G9 के मकाम से ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊं कि इस मकाम के ऊपर तकरीबन सुबह 10 से 11 बजे के करीब जो है वो आग के शोले आसमानों की बुलंदियों को छू रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने, फायर ब्रिगेड की अमला ने, रेस्क्यू टीम्स ने बड़ी मुश्किल से इस जगह पर इस आग पर जो है वो काबू पाया है और बड़ी देर बाद यहाँ पर जी काबू पाया गया है। आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर बिजनेसमैन लोग थे, जिनके यहाँ पर इन्वेस्ट था, जिनका यहाँ पर कारोबार था, वो इस वक्त परेशान हाल बैठे हैं। उनके लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो माल है वो इस वक्त तबाह हो चुका है, बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा है। अभी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से सवाल ये है कि इनकी यहाँ पर इस वक्त अभी भी जो है वो धुआं उठ रहा है क्योंकि आग लगी हुई थी, आग काफ़ी शिद्दत से थी। यहाँ पर बात करना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि धुआं अभी भी जो है वो आग से निकल रहा है। अभी आपको मैं बताता चलूँ कि इरफान नवाज़ जब से डिप्टी कमिश्नर लगे हैं, ये चौथा वाक़या है। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज़ मेमन जब से DC इस्लामाबाद लगे हैं इस G9 के मकाम पर, ये चौथा वाक़या है आग लगने का। और अभी तक हमने कुछ लोगों से बात की है, जो यहाँ पर जो लोकल जिनकी दुकानें हैं, जो दुकानदार लोग हैं, उनका ये कहना था कि स्पॉट के ऊपर हर बुध के रोज़ जो है वो आग लगती है। यानी कि जब भी बुध आग लगती है तो यकीनन वो रोज़ जो है वो बुध का रोज़ होता है और बुध वाले रोज़ इस बाज़ार के अंदर छुट्टी का दिन होता है। और मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये कुछ अनासिर हैं जो यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी यहाँ पर शॉप्स हैं, ये उनको नुकसान देना चाहते हैं। लेकिन अभी पता नहीं है वो कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्यों बार बार आग लगाते हैं। इस बाज़ार के मुख्तलिफ़ कोनों में, मुख्तलिफ़ यानी कि एरियाज़ में डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो आग लग चुकी है। ये वाक़या इससे कई बार पहले भी जो है वो पेश आ चुका है। आज जो ये वाक़या पेश आया है ये सबसे अनोखा वाक़या था। इस वाक़े के अंदर जो यहाँ पर मेरी उस साइड पर अगर आपको बताएं, क्योंकि अभी इस जिस गली में मैं मौजूद हूँ ये ग्रॉसरी वाली लेन है और उस तरफ ये 2-3 लेन्स छोड़कर शूज़ वाली लेन है। और यहाँ पर जो शूज़ हैं वो बड़े यूनिक किस्म के, अच्छे किस्म के मटेरियल के उनके पास शूज़ होते हैं और वो शूज़ लेकर जी बाकायदा तौर पर इधर आते हैं। वो पूरी लाइन थी, वो जी बिल्कुल लाइन इस वक्त मिलिया बेट हो चुकी है। एक शूज़ भी बाकी उनका नहीं बचा, जितना भी उनका माल पड़ा हुआ था सारा खाक हो चुका है। और इस तरफ ये बर्तन आप देखें, ये चीनी के और ये कांच के बर्तन, ये ग्रॉसरी के, ये कप्स आप देखें, बुरी तरह इस वक्त एक बर्तन भी जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं बचा, या ऐसा कोई बर्तन यहाँ पे बाकी नहीं बचा जो रीफंड हो सके। ये जी स्टेटस है। और इंतज़ामिया ने जो आग
आसमान की बुलंदियों को छूती हुई दिखाई दे रही थी। तकरीबन ये आग जी ज़राए बताते हैं कि ये आग तकरीबन सुबह 10 बजे ये आग जो है वो लगी और दिन 12 से 1 के दरमियान इस आग पर जो है वो काबू पाया गया। और ये पूरा राउंड अबाउट एरिया आपको थोड़ा सा और मुलाहिजा कराएंगे। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे जो मकामी अफराद है। दिखाएं, ये दुकानें दिखाएं ज़रा नज़दीक, आगे चलते जाएं आगे। अच्छा, यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि ज़राए बताते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो इस वक्त इस बाज़ार के अंदर खड़ी थी, जिसकी इस बाज़ार के अंदर ड्यूटी थी बाकायदा तौर पर, वो जी उस गाड़ी का जो उस गाड़ी के अंदर पानी नहीं था। और जब आग लगी, जब थोड़ी मिकदार में आग लगी, अब हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर, शायद मैं चेक कर रहा था, ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, वो उसमें कोई और सवार था और वो निकल गया है। अभी सवाल ये है कि अभी यहाँ पर कुछ लोगों ने कंफर्म किया है, ज़राए ने बताया है कि यहाँ पर जो बाज़ार के अंदर मकामी फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी उसके अंदर पानी नहीं था, जिसकी वजह से उसके अंदर पानी ना होने की वजह से वो आग शिद्दत इख्तियार कर गई और आग पर बर वक्त काबू नहीं पाया जा सका। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कैसे में साहब? ऑन है? खान साहब बताएं, आग कैसे लगी, कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? कोई पता नहीं है, कोई समझ नहीं है। ये 6वीं दफ़ा लगी है और बुध कोई लग रही है। हर दफ़ा बुध कोई लगती है, लोगों का करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया। किसी का इंतज़ामिया को कोई टच से मस नहीं है। आपका भी कोई शॉप थी यहाँ पे? जी हमारी ये बिल्कुल सामने शॉप है, लेकिन बचत हो गया। लेकिन ये सब हमारे भाई हैं, सब अजीज़ हैं, दोस्त हैं, इनके हम गम में बराबर के शरीक हैं। आपकी भी कोई शॉप थी? हाँ, हमारी बर्तनों की थी। किराया जल गया जी? हाँ जी, 35 लाख रुपए। 35 लाख। अब ये कौन देगा 35 लाख? अल्लाह पाक की मर्जी। क्या हाल है जी बाबा जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। नहीं जी, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। क्या बोलेंगे? बोल के क्या करेंगे? कोई सुनने वाला है? कोई ना, कोई इधर इंतज़ामिया का ना, कोई कुछ भी नहीं है। बस यूनियन हमारी बनी हुई है, वो भी कुछ नहीं कर रही है। दिन में के टाइम किसी बाजार के अलावा कोई आए, किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं, कोई पुराने हाल नहीं है इधर। कितने का नुकसान हुआ आपका? तकरीबन 25 लाख का होगा हमारा नुकसान। 25 लाख रुपए? जी जी, 3 स्टॉल भरे हुए थे सामान, सामने जला हुआ वो नजर आ रहा सामने। सब खत्म हो गया जी, कुछ चीज़ सब नहीं कुछ बची। खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा, जल के राख हो गया ना, राख बन कोई गया, चीज़ सब राख बनी बन नहीं। गया। अलमारियाँ, ये छाता सारी नीचे आ गई गिर के। उसका तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का माल, ये 5 स्टॉल ये है, एक वो है, 2 पीछे हैं, तकरीबन 5 करोड़ रुपए का उसका माल था। इस टाइम जो मस्जिद शहीद हुई है उसमें तकरीबन जो पैसे लगे हुए थे मैक्सिमम वो 70-80 लाख रुपए मेरी समझ में आता है, जो मस्जिद में था सारा। मस्जिद में शहीद में एयर कंडीशन मस्जिद थी, बहुत बड़ा वहाँ पे काम हुआ था, वो भी शहीद हो गए। वो भी शहीद हो गए। हम क्या मुसलमान कौन से मुल्क में रहते हैं, कोई समझ नहीं लगी। एक अब आगे इसका अजाला कौन करेगा, किसे करना चाहिए? ज़ाहिर बात है हुकूमत वक्त को करना चाहिए, लेकिन हुकूमत वक्त अपने अयाशों से उसे फुर्सत हो तो करेगी, वैसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। हुकूमत ऐसी ही है, ये फेल्ड लोग हुकूमत। बोलते बोलते चुप हो जाएंगे। पहले कौन सा होता है? 3-5-6 दफा आग लग चुकी है, किसी को कुछ पता 6वीं दफ़ा ये आ गए, 6वीं दफ़ा। ये एरिया बचा हुआ था, अब इधर किसी ने लगा दी। ये कोई लगाता है, खुद थोड़ी लगती है। सुनने में आ रहे हैं कोई करेगा सही, किसी ने उसको बादशाह सुनी है, कोई कह रहे हैं ये जो वह कोई हम कंप्रोमाइज करेंगे आपस में। आप देखें कौन देगा कोई खर्चा। कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। पहले भी कुछ नहीं हुआ, पहले भी इसी तरह ही हुआ। चेयरमैन CDA आए हैं, उन्होंने आके कहा कि खुद अपनी मदद आपके तहत जितने स्टॉल जले सब खुद स्टॉल होल्डर बनाए, स्टॉल होल्डर ही दोबारा बनाए। लाखों रुपए लोगों ने लगा के फिर स्टॉल बनाए, फिर कारोबार आबाद किया, अभी फिर राख बन गया। अपने पास से लाखों जो ये करोड़ों बाजार है ना, मेरा काम है, ये पहली बात है, जो तरपारे बांधते हैं ये ना हो तो जो ऊपर ये चादर वगैरह, ये छत नुमा एक काम दिया हो, छत बना के दे, और साथ ये तरपारों का ख़त्म करके शेडर लगाए। जो बहरहाल जी ये इस वक्त सूरत हाल है। थोड़ा सा आगे आ जाए जी, थोड़ा सा आगे आ जाए। ये चुकी है आग पर काबू तो पाया जा चुका है, मगर जो यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी थी उनका जो माल है वो इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स थे, जिनकी शॉप्स थी, जो मालकान थे, उनका यही कहना है कि अब देखना ये है कि इसका अजाला कौन करेगा, इन दुकानदारों के पैसे कौन भरेगा, क्योंकि इस वक्त लोगों के लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर इस बाज़ार के अंदर बर्बाद हो चुके हैं।
डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज़ मेमन के दौर में ये चौथा वाक़या है जो इनके दौर में पेश आया है। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया इस वाक़े के बाद क्या जो है वो लाहे